हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। हमने 5 एग्जाम्पल्स तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। इसके आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं 6 एग्जाम्पल। और मैं आपको एक बात पहले ही बता दूं कि जो एग्जाम्पल 8 है वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, आपको एग्जाम्पल 8 सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इसकी हमें दे रखा है कि इसमें ये दे रखा है और इसके बराबर ये भी दे रखा है हमें कि कोस इनवर्स इसका एंगल कुछ है और प्लस कोस इनवर्स इसका भी एंगल कुछ है, और इसके बराबर दे रखा है 2 tan इनवर्स एक्स, और नीचे लिख रखा है इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमने को सॉल्व करने का मतलब ये है कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो भी इक्वेशन में वेरिएबल है, चर राशि है, उनका हमें मान निकालना होता है इनमें। ठीक है, तो हमें दे रखा है, उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन में जो हमें दिया हुआ होता है उसे हम लिख लेते हैं। कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स एक्स। ये हमें दे रखा है, तो हमें इसको ही सॉल्व करके एक्स का मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें देख रहा है कि ये कोई फॉर्मेट बन रहा है, ये दोनों कोई फॉर्मेट बन रहे हैं। तो देखिए, अगर इनकी जगह मैं एक ही जगह tan थीटा मान लूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे कोस इनवर्स से कोस हट जाएगा। तो देखिए, मैं ऐसा ही कुछ मानती हूँ। माना a इक्वल्स टू मैंने मान लिया tan थीटा और b इक्वल्स टू मैंने मान लिया tan फाई, ये मान लिया, और ये वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं हम। कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट लगा देते हैं हम, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। ये हमने माना है तो हमने लिख दिया। ये माना इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट इसी टाइप का बन रहा है, और हमें 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है, तो आगे 2 tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये तो हमें दिया हुआ है, ये कोई प्रूफ नहीं करना है। इक्वेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन में लिख रखा है, इक्वेशन सोल्व करना है, हमें समीकरण सोल्व करना है। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी वेरिएबल टर्म दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आगे देखिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का हम जानते हैं कि कोस 2 थीटा होता है कोस इनवर्स के पदों में, ताकि ये भी हट जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं कोस इनवर्स कोस 2 थीटा प्लस कोस इनवर्स एज इट इज है, और यहाँ पे फाई एंगल लिया है हमने, तो कोस 2 फाई हो जाएगा, और 2 tan इनवर्स एक्स तो हमें दे ही रखा था। ये देखिए, कोस इनवर्स से कोस हट गया, तो यहाँ पे आएगा 2 थीटा प्लस 2 फाई और 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे दो को हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स एक्स। अब हमें वैल्यू निकालनी है एक्स की, तो हमने जो थीटा और फाई माना था उनकी वैल्यूज यहाँ से लिख देंगे। ए बराबर क्या था, tan थीटा था, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, मैं ऊपर लिख देती हूँ। वैसे आपको यहीं लिखना था साइड में ही, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर लिख के सोल्व कर रहे हैं इसको। ए इज इक्वल टू tan थीटा है, तो थीटा की वैल्यू आएगी इसमें tan इनवर्स ए, और फाई की वैल्यू आएगी tan इनवर्स बी। ये वैल्यूज कैसे आई, थीटा की वैल्यू निकालने के लिए tan को उस तरफ भेजना पड़ेगा, इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। सेम इसी में भी फाई की वैल्यू निकालने के लिए tan को इस साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स भी आ जाएगा। ये वैल्यूज हमने लिख दी हैं, तो थीटा और फाई की वैल्यूज यहाँ पर रखनी है हमें। यहाँ पे रख देंगे हम थीटा की जगह tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। अब देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी मतलब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला काम कर रहा है, तो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला काम में लग जाएंगे। ए प्लस बी, वहाँ पे आता है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस एक्स की जगह तो ए है, वाई की जगह बी, ए बी इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स। एक्स आ गया है। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan इनवर्स हट जाएगा। ओनली एक्स की वैल्यू आएगी a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यही हमारा सॉल्यूशन है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, यही हमारा सॉल्यूशन है। और इसी बेस पे जो एग्जांपल 8 है वो काम करता है। देखिए, हम लिख के बताते हैं इसको भी।
देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 जो है एग्जाम्पल 6 के बाद मैं एग्जाम्पल 8 करवा रही हूँ क्योंकि ये इसी बेस पे है, इसी पैटर्न पे है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, tan इनवर्स 1/a-1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x प्लस tan इनवर्स 1/a² माइनस x प्लस 1। ये माइनस यहाँ पे बीच में है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, a² माइनस x प्लस 1 है। ठीक है, तो इसमें भी इक्वेशन के बाद लिख रखा है इक्वेशन को सोल्व करना है। इसका मतलब इसमें वेरिएबल कौन है, वेरिएबल इसमें x है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है हमको। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसमें भी इसको सोल्व करना है जो दे रखा है हमको। तो दे रखा क्या है इसमें, tan इनवर्स a 1/a-1, ये तो ऐसे रखेंगे एलएचएस में, और इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इस फॉर्मूले से इसको आगे लिखेंगे और आगे सोल्व करके इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। इसमें x की वैल्यू आगे अपन निकालेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इसमें x की वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आपको एक x की दो वैल्यूज प्राप्त होंगी, इसमें दो वैल्यूज, क्योंकि शायद इसमें कहीं ना कहीं द्विघात समीकरण इस टाइप का कुछ बनेगा, तो इसमें दो वैल्यूज प्राप्त होंगी आपको। तो उन दोनों वैल्यूज ही x का आंसर होंगे। आप इसको आगे ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें प्रूव करना है cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू √x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो इसको सोल्व करने से पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूले बता देती हूँ जिनमें कन्वर्सेशन के हैं वो साधारण त्रिकोणमिति के, कि अगर साइन थीटा हमें दे रखा है और हमें इसको साइन थीटा को tan के पदों में लिखना है तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan² थीटा। इसको इस टाइप से हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन √1 प्लस tan² थीटा। इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं अपन, tan थीटा की जगह लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और 1 प्लस tan² थीटा का मतलब होता है sec² थीटा, लेकिन अंडर है तो इसका स्क्वायर हट जाएगा, मतलब sec थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। यहाँ पे दोनों के जो डिनोमिनेटर है हर है वो सेम है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बचा ओनली साइन थीटा और एलएचएस भी अपना यही था। और दूसरा फॉर्मूला ये है, यदि अपने को cos थीटा को कोट के पदों में लिखना होगा तो कोट थीटा अपॉन √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेम वही पैटर्न है, इसमें भी हम इसको आगे ऐसे प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये होता है कि नहीं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, ये भी दोनों में रूपांतरण के ही हैं कि साइन थीटा को tan के पदों में कैसे लिखा जाए, कोस थीटा को कोट के पदों में कैसे लिखा जाए। ये इस सवाल में काम आने वाले हैं आगे, तो मैं आपको ये पहले ही बता दी हूँ। या आप साइड में कहीं उतार ले, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए हमें दे क्या रखा है एलएचएस में, ये दे रखा है हमें एलएचएस में हमें दे रखा है कोस tan इनवर्स साइन कोट इनवर्स और x। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें अंदर से लेकर बाहर की ओर सॉल्व करना होता है। अंदर से लेकर का मतलब, अंदर से मतलब यहाँ पे कोट दे रखा है तो कोट और साइन को सोल्व करते हुए, फिर साइन जहाँ पे जो भी टर्म आ जाएगा उसको tan से सोल्व करते हुए, फिर आगे जैसे अंदर से बाहर की ओर इस तरफ सोल्व करते हुए चलना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहले अंदर वाला सोल्व करेंगे, उसके बाद उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, ऐसे क्वेश्चंस लेके सोल्व करते हुए चलना है। ये देखिए कोट इनवर्स x। अब हम जानते हैं कि साइन को जो हमने अभी पढ़ा था कि tan में तो हम चेंज कर सकते हैं साइन, यहाँ पे इनवर्स नहीं है, ओनली साइन ही है, साधारण त्रिकोणमितीय अनुपात है। जो साइन है उसको हम tan में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन कोट में चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन हम साइन को tan में चेंज कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इस कोट इनवर्स को ही tan में चेंज कर दें। tan इनवर्स में हम चेंज कर सकते हैं इसको। ये देखिएगा आगे कोस tan इनवर्स तो ऐसे कैसे, और ये साइन भी ऐसे कैसे। अंदर वाले को सोल्व करना है सबसे पहले, तो हम कोट इनवर्स x को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। ये हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे, गुणधर्म पढ़े थे इनवर्स त्रिकोणमितीय फलनों के, उनमें ये गुणधर्म था कि कोट इनवर्स x इक्वल्स टू कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x होता है। मैंने बताया था कि इसमें एंगल का इनवर्स होता है, एंगल का इनवर्स होता है। तो यहाँ हमने एंगल का इनवर्स कर दिया है। अब हमारे ये tan इनवर्स के पदों में तो आ गया है, और हम जानते हैं कि साइन को tan के पदों में लिख सकते हैं, और साइन को tan के पदों में लिखेंगे तो उसका एंगल आएगा tan इनवर्स 1/x। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखिएगा कोस tan एज इट इज, और यहाँ पे साइन को tan के पदों में लिखना है तो ये लगाएंगे। यहाँ पे थीटा क्या है, ये पूरा थीटा है, तो इसको इस फॉर्मूले में लगा देंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे
ब्रैकेट लगा देते हैं हम टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है टेन इनवर्स 1/x, अपॉन हमें लगाना है अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या है टेन इनवर्स 1/x, ये हमें लगाना है, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब देखिए टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा और यहाँ पे 1/x बचेगा, ये 1 एज इट इज होगा अंडर रूट के अंदर प्लस ऐसे, और टेन स्क्वायर और टेन इनवर्स इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा है टेन स्क्वायर और टेन इनवर्स 1/x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x का होल ऑफ स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये है जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे। इसके बाद में टेन से टेन इनवर्स हट गया तो स्क्वायर होगा, तो इस एंगल का इस 1/x का इसका स्क्वायर होगा तो 1/x स्क्वायर। ये बात ध्यान रखने की है, कई बार हम जल्दबाजी में टेन स्क्वायर से एक ही टेन को काट देते हैं और एक टेन जो पॉजिटिव पावर वाला है वो बच जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर टेन का स्क्वायर हो रहा है इसका मतलब एंगल का भी स्क्वायर हो रहा है, जैसे मैंने इसमें समझाया है। इसको इसी टाइप से सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने इसको आगे सॉल्व करके लिख दिया है, उसके बाद हम इसमें एलसीएम लेंगे और एलसीएम से एलसीएम को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास प्राप्त होगा वो ये होगा कोस, और टेन इनवर्स एज इट इज है ही, यहाँ पे हमें मिलेगा 1/x और ये नीचे वाला x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे भी x क्योंकि अंडर रूट से x हट गया और x से x कैंसिल हो चुका है, तो हमारे पास कोस टेन इनवर्स 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये मिला। अब देखिए हम पता है कि जो कोस है उसको हम कोट के पदों में तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन टेन के पदों में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम क्यों ना इस टेन इनवर्स को ही कोट के पदों में चेंज कर लें। हम इसको कोट के पदों में ऐसे लिख सकते हैं कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंगल का हमने क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया या इन्वर्स कर दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब कोस को कोट के पदों में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, कोट थीटा की जगह कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका एंगल है, अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर कोट इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसमें आ गया है। तो हम इसमें कोट स्क्वायर और कोट इनवर्स जैसे हमने पहले बताया था कि जो इसमें कोट और कोट इनवर्स हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और इनका जो एंगल लास्ट में जो एंगल होता है उसका स्क्वायर हो जाता है, जैसे 1/x का स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो गया था। इसमें एंगल है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 1 एज इट इज हो गया और इसका स्क्वायर हटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा RHS है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो 9 एग्जाम्पल हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, एग्जाम्पल 9 में हमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x इज इक्वल्स टू π/3 दे रखा है और आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हल कीजिए का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए अब देखिए हमें जो दे रखा है उसको सोल्व करते हैं। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इसको साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्मूले से डायरेक्ट सोल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। वैसे हम निकाल सकते हैं लेकिन उससे बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। क्यों, देखिए मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स जो y है उसका फॉर्मूला ये होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। x की जगह यहाँ पे x रखा है, y की जगह 2x, तो यहाँ पे अपन वैल्यूज रख देंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन अंडर रूट्स को हटाना पड़ेगा। अंडर रूट हटाने के लिए हम वर्क करेंगे और वर्क करेंगे तो हमारे पास स्क्वायर वाली जो सरसमीका लगते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की, वो सरसमीका यहाँ पे आ जाएंगी और फिर हम वर्क करेंगे। देखिए जैसे कुछ इसी टाइप से मानिए हम x और y की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, साइन इनवर्स x 1 माइनस 4x स्क्वायर क्योंकि y की जगह 2x दे रखा है, प्लस y की जगह 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर में इसकी दे रखा है π/3। तो साइन इनवर्स को तो इस तरफ भेज देंगे हम, तो x अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर हो गया प्लस 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब होता है
साइन साइड का मतलब आएगा √3/2, वो तो हम वहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे। लेकिन अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए यहाँ पे हम स्क्वायर का वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करते हैं और इसका भी वर्क करते हैं। वर्क करेंगे तो हम यहाँ पे तो ये तो मानिए a है और ये मानिए b है, तो यहाँ पे a² करेंगे तब तो इसका अंडर हट जाएगा। b² करेंगे प्लस में तो b² में भी इसका अंडर हट जाएगा। लेकिन जब हम 2ab करेंगे, ab जब करेंगे तो 2ab में क्या होगा, 2a की जगह ये आएगा, b की जगह ये आएगा, तो उसमें अंडर रूट ऐसे कैसे ही बने रहेंगे। फिर उन अंडर रूट घटाने के लिए हमें दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा। दोबारा स्क्वायर हम जब करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। ये देखिए मैंने 2ab किया, a² की जगह मैं लिख के दिखाती हूँ आपको, x² लिख दिया मैंने और 1 - 4x² लिख दिया, और b² की जगह 4x² और 1 - x² आ गया। लेकिन जब 2ab करते हैं तो 2ab में 2x और √1 - 4x² और 2x √1 - x², ये 2ab का है। अब देखिए अब इसका अंडर करने के लिए पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको a माने, इसको b माने, इसको c माने, और फिर 2ab 2b 2ca ये आ जाएंगे उसमें, तो उसमें भी अपना अंडर रूट सोल्व नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। इसके लिए हमें यहाँ पे साधारण सा तरीका अपनाना है कि साइन इनवर्स x है, हमने ये फॉर्मूला तो पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 होता है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो क्यों ना हम इस साइन इनवर्स x को ही कोस के पदों में लिख दें। कोस के पदों में जब लिखेंगे इसको तो कोस इनवर्स x इक्वल्स टू आ जाता है π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये आ जाएगा। और कोस इनवर्स 2x लिखेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x, और π/2 और π/2 ऐड होके, ये देखिए मैं साइन इनवर्स x की जगह लिखती हूँ यहाँ पे π/2 माइनस साइन इनवर्स x की जगह लिखना है मुझे, तो यहाँ साइन इनवर्स x की जगह मुझे लिखना है, तो एक मिनट रुकिए, साइन इनवर्स x की जगह मैं π/2 माइनस कोस इनवर्स x लिख सकती हूँ। तो साइन इनवर्स x की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ये हम इक्वेशन में आ गए हैं। और साइन इनवर्स 2x की जगह क्या आ गया, माइनस, सॉरी यहाँ पे कोस आएगा यहाँ पे कोस इनवर्स x, और यहाँ पे भी कोस इनवर्स 2x, और हमें π/3 क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। अब π/2 प्लस π/2 ऐड होके पाई, और ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, माइनस कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स 2x, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज देंगे हम, π/3 माइनस पाई, तो यहाँ पे कोस इनवर्स x माइनस मैंने कॉमन ले लिया है और उस तरफ भेज दिया है, ये देखिए कोस इनवर्स 2x, ठीक है। तो इसमें माइनस तो कॉमन पहले से, ये माइनस जो हमने कॉमन लिया था वो माइनस तो ये वहाँ पहले से आ गया है, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें एलसीएम पाई माइनस 3π, इसका मतलब कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x, और यहाँ पे आएगा -2π, और माइनस बाहर है तो 2π/3 हो गया। अब यहाँ पे हम कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की सरसमीका लगाएंगे, और जहाँ पे कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y की सरसमीका ये होती है कि कोस इनवर्स xy माइनस √1 - x² और √1 - y², और यहाँ पे बराबर जो भी दिया हुआ होता है ऐसे आता है। तो हम कोस इनवर्स को तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जो अंडर रूट वाला जो टर्म है उसको एक तरफ कर देंगे और फिर स्क्वायर करेंगे, तो उसमें x की वैल्यू हमें आसानी से मिल जाएगी। ये हमारी कैलकुलेशन है, ये हमें अपने आप ही सोल्व करनी है, जिससे हमारा प्रैक्टिस भी होगी और कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।